जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज है 22 जनवरी और आज श्री अयोध्या में भगवान श्री राम के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित है। इसकी आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को और बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा आपकी आने वाली 60,244 पदों की भर्ती में अपीयर होने के लिए। जिन बच्चों के फॉर्म भर गए हैं वो लोग अपनी तैयारी अब एकदम जबरदस्त तरीके से तेज कर दें। हम ये नहीं कहेंगे कि आप 18 घंटे पढ़ो या 15 घंटे पढ़ो, लेकिन कम से कम आप उतना पढ़ो जितने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। आपको ये तो कंफर्म पता ही होगा कि आप कितना इनपुट देंगे, जो आउटपुट मिलेगा। या मतलब अगर मैं बोलूँ कि आप 10 घंटे पढ़ो और आप 10 घंटे पढ़ के भी अगर आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपको 2 घंटे बढ़ाने चाहिए। और अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ो और 2 घंटे में आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो फिर आपको 5 घंटे पढ़ने चाहिए, और 5 घंटे में आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है तो भाई 3 घंटे पढ़ लो। कुल मिला के ये है कि जो पढ़ने का समय है वो अपने हिसाब से निर्धारित कर लो, लेकिन ठंडी से डर के अगर रजाई में बैठ जाओगे तो फिर जाहिर सी बात है अगली बार आपको रजाई भी मिलेगी, वर्दी नहीं मिलेगी। तो अगर वर्दी चाहिए तो भैया जबरदस्त तरीके से अभी आपके पास मौका है, लगभग 1 महीने का अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वह 18 फरवरी को तो होने के चांसेस हैं, लेकिन एक दिन में मैक्सिमम 2 पालियों में ही आपका एग्जाम हो सकता है। इस वजह से आपको कम से कम 2 पालियों के लिए एक दूसरे दिन पे शिफ्ट होना पड़ेगा, और वो दूसरा दिन कौन सा हो सकता है ये भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन जहां तक मेरे खुद का मानना है तो वो फिर आपका 25 फरवरी हो सकता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज हम बात करने वाले हैं पीएससी की और आपकी यूपीएसआई की भर्ती की। दोस्तों तो देखिए आपके पीएससी यूपीएसआई और साथ में फायरमैन, फायरमैन की भी आपकी वैकेंसी आने वाली है, और साथ में जेल वार्डन की, यानी कि टोटल अभी कम से कम 4 नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द। अब कब तक मिलेंगे हम आपको चलिए सब कुछ साथ-साथ में बताते हैं, लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी सूचना। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, और इस कम समय को कैसे यूटिलाइज़ करना है, देखिए हमने और हमारे साथ के कुछ दोस्तों ने इस पर एक कल विचार मंथन किया, और हम आप लोगों को बता रहे हैं कि देखिए आने वाला जो संडे है, यही मतलब आज सोमवार है, तो अगला जो संडे होगा, संडे के दिन हम लोग एक गूगल मीट या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों का एक फुल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 150 क्वेश्चन जिसमें होंगे, ओएमआर बेस्ड होगा, और उसको आपको देना होगा 2 घंटे के अंदर। मतलब पूरा वैसा ही सीन क्रिएट होगा जैसा कि आप लोग एग्जाम हॉल में फेस करते हैं, और वो हम आप लोगों से करवाने वाले हैं। जो पेपर सेट होगा वो मैं और मेरे साथ के जो स्टूडेंट हैं, मतलब दोस्त हैं अच्छे, कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, वो लोग मिलके उस पेपर को सेट करेंगे। तो अगर आप लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी रहेगी तो फिर हम हफ्ते में 2 दिन उसे करवाएंगे, और लगातार तब तक करवाएंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों देखिए हमारा मानना सिर्फ इतना सा है कि अगर मेरी वजह से 2 4 6 8 10 या 100 200 लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए तो फिर इससे ज़्यादा और मेरे लिए खुशी की कोई बात होगी नहीं। खैर अब चलिए हम बात करते हैं यूपीएसआई। देखिए यूपीएसआई और पीएससी की जो वैकेंसी है आप लोगों की, और इसके साथ में जेल वार्डन और फायरमैन की, दोस्तों ये जो वैकेंसी है बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। एक्चुअली क्या है कि भर्ती बोर्ड ने इन सब के जो टेंडर थे बहुत पहले ही जारी कर दिए थे, साथ में आपका कांस्टेबल का, जिसकी आपको वैकेंसी देखने को मिल गई। और कांस्टेबल की ही नहीं, उसके साथ साथ में आपको कम से कम 3 4 नोटिफिकेशन और देखने को मिले। लेकिन अब उसके बाद में थोड़ा सा मामला डाउन पड़ गया। तो डाउन नहीं है, एक्चुअली क्या है कि अभी आपको फिर से एक बार पुनः भर्तियों का दौर देखने को मिलेगा आचार संहिता लगने के पहले। अब आचार संहिता आपकी जो है वो मार्च या फरवरी के लास्ट हफ्ते तक कभी भी लग सकती है, क्योंकि देखिए अप्रैल का जो फर्स्ट वीक होगा वहां पे कम से कम फर्स्ट चरण का चुनाव तो हो ही जाना है, और फर्स्ट चरण का चुनाव और आचार संहिता लगने की डेट, इसके मध्य कम से कम जो होता है 1 महीने का गैप होता है। तो उस 1 महीने के गैप के पहले आपका कभी भी किसी भी दिन नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों क्या है कि अब कुछ लोग क्या होते हैं कि जब आ जाती है भर्ती तब शुरू करते हैं तैयारी। ऐसा प्रायः देखने को मिला अभी जो आपका 60,244 पदों पर भर्ती आई कांस्टेबल की, उसमें अब क्या है जब कांस्टेबल की भर्ती है तब कुछ लोग बुक्स खरीद रहे हैं, कुछ लोग जाके नोट्स खरीद रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हम तैयारी कैसे करें। तो भर्ती बोर्ड टाइम देता नहीं है, बिल्कुल नहीं दिया टाइम, चाहे वो 49,568 वाली वैकेंसी हो उसमें भी टाइम नहीं दिया। हाँ एक भर्ती में टाइम मिला था 41,520 वाली, उसमें थोड़ा सा टाइम मिल गया था, बाकी किसी भर्ती में टाइम नहीं मिला। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको हो सकता है इसमें भी आपको टाइम ना मिले। दोस्तों तो देखिए पहले से ही आप लोगों को तैयारियां करके रखनी चाहिए, और इसके लिए देखिए चक्षु प्रकाशन एक गाइड लेके आए, और साथ में इनकी मूल विधि और इनकी जो जीएस की बुक है, काफी बेहतरीन बुक्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पर, वस्तुनिष्ठ प्रकार से हैं, और सभी सब्जेक्ट्स का इसमें कंपाइलेशन है। अगर आप लोग चाहें तो इन्हें प्रेफर कर सकते हैं दोस्तों।
अगर हम बात करें पीएससी की, तो देखिए पीएससी के आपके जो पद हैं वह 10,000 ही आएंगे, इससे ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया। लेकिन जो आपकी यूपीएसआई है, यूपीएसआई में जो पद हैं वो लगातार डे बाई डे इंक्रीज कर रहे हैं। अब पीएससी में 10,000 क्यों आएंगे, क्योंकि देखिए पीएससी में एक तो कांस्टेबल की वैकेंसीज जो हैं वो बहुत कम है। अब कितनी किस विभाग में वैकेंसीज है, किसी दिन मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी दूंगा। मेरे पास वो पूरी पीडीएफ मैंने मंगा ली है, रखी हुई है। और देखिए यूपीएसआई जो है ये पहले 900 कुछ वैकेंसीज बता रहे थे, फिर 1200 आए, 1400 आए, और उसके बाद धीरे धीरे करके 3269 के आसपास इनका पहुंच चुका है मेंटल। लेकिन इतने से काम चलने वाला है नहीं गुरु। यहाँ पे वैकेंसी आपकी लगभग 4,500। देखिए मैंने 4,000 प्लस इसीलिए लिखा क्योंकि देखिए 4,000 से ज्यादा कितनी भी आपकी वैकेंसी आ सकती है, कम से कम 4,500 से 5,000 के आसपास ये यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी भैया। तो देखिए अभी से अगर आप तैयारी नहीं करके रखेंगे तो फिर समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी, तो पहले से ही तैयारी करके रखिए। अब ये कब तक आ सकती है, आचार संहिता लगने के किसी भी दिन, मतलब आचार संहिता लगने के पहले किसी भी दिन ये आपकी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। चुनाव का सर इस पे इतना होगा, इतना ज्यादा होगा कि बस देखिए आपका एग्जाम जो है चुनाव के बाद होगा, क्योंकि देखिए इसका एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में होता है, और ऑनलाइन मोड का मतलब है कि बहुत सारे सेंटर मिलेंगे और उसके लिए बहुत सारी पुलिस फोर्स चाहिए, जो कि चुनाव के साथ साथ संभव नहीं है। इसलिए इलेक्शन के बाद ये वाला आपका एग्जाम हो जाएगा, और बाकी जो भी चीजें रहेंगी वो सब साथ साथ में चलती रहेंगी। वो काम भर्ती बोर्ड का है, उसमें पुलिस का काम है नहीं। तो देखिए आप लोग पहले से तैयारी रखेंगे तभी सिलेक्शन श्योर होगा। कांस्टेबल की जो वैकेंसी है बल्क में आती है, बहुत सारी आती है, और वहां पर जो होता है सीटें भी बहुत ज्यादा होती हैं, लेवल भी थोड़ा सा डाउन होता है, तो कम दिन में तैयारी संभव है। लेकिन इसकी कम दिन में तैयारी भी संभव नहीं, इसलिए इसकी तैयारी अभी से करना शुरू करें, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगी वो हम आपको यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।